वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस की रेडर 125। तो भाई 125 सीसी में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर टीवीएस की तरफ से देख के निकल के आता है। मतलब यूथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। आप जैसे कि यहाँ पर एक पंची कलर्स देख सकते हैं इस गाड़ी का, एंड डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं। काफ़ी फीचर लोडेड 125 सीसी आपको गाड़ी देखने के लिए मिलती है। एंड साउंड वगैरह भी जो सिग्नेचर टीवीएस का यहाँ पर निकल के आता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से यहाँ पर स्टार्ट करें तो आप लोग देख सकते हैं फुल एलईडी सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2 DRLs आपको मिल जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो काफ़ी एक बेहतरीन डिज़ाइन निकल के आता है यहाँ पर। एंड इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाते हैं। सस्पेंशन पे आ जाए तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं आपको। तो ठीक ठाक साइज़ के यहाँ पर लगते हैं, मतलब ज़्यादा कोई पतले भी नहीं लगते हैं, ज़्यादा कोई मोटा भी नहीं है, ठीक ठाक साइज़ का यहाँ पर आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आ जाए यहाँ पर ब्रेकिंग पार्ट पे तो यहाँ पर आपको 240 mm का पेडल डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ब्रेक कैलिपर्स में कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। एंड ABS वगैरह में नहीं आता है। यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है गाड़ी में। तो जी आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर टायर साइज़ की बात कर लें तो फ्रंट टायर आपको 80/117 का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो टायर साइज़ भी ठीक ठाक है। 125 सीसी गाड़ी के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर टायर साइज़ देखने के लिए मिल जाता है। साइड से आ जाए, साइड से अगर आप लोग लुक देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर लुक निकल के आता है गाड़ी का। मस्कुलर काफ़ी यहाँ पर टैंक मिल जाता है आपको बड़ा सा। एंड टैंक शॉट देख सकते हैं यहाँ पर टीवीएस का जो पोनी का है या हॉर्स का जो भी है यहाँ पर लोगो निकल के आता है। एंड ऊपर आ जाए तो 12 लीटर्स का आपको यहाँ पर टैंक देखने के लिए मिल जाता है। E20 की यहाँ पर बैजिंग है। तो E20 कंप्लाइंट यहाँ पर इंजन है। तो कोई फ्यूचर को भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो E20 ब्लेंडेड फ्यूल आएगा वहाँ पर। नीचे आ जाए इंजन पे तो यहाँ पर आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल एंड एयर कूल्ड FI इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 11.38 PS एंड मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 11.2 Nm का। तो पावर फिगर्स भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर निकल के आते हैं। अगर हम लोग 125 सीसी बाइक से देखें तो पावर फिगर्स में भी यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। एंड अच्छा खासा यहाँ पर पुल आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो मैंने ऑयल कूल्ड एंड एयर कूल्ड बोला, तो एयर कूल्ड तो आप लोग देख सकते हैं जो फिन्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एंड ऑयल कूल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो हिडन ऑयल कूलर आपको देखने के लिए मिलता है। कोई भी सामने ऑयल कूलर नहीं है, जैसे कि दिखा दे रहा हूँ आपको मैं एक बार। कोई यहाँ पर सामने ऑयल कूलर नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो आप ये फिन्स देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पे ही जो ये प्लास्टिक का कवर निकल के आता है यहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर ही ऑयल आता है अंदर से। एंड यहाँ पर फिन्स के थ्रू यहाँ पर ठंडा होता है एंड फिर वापस इंजन में सर्कुलेट हो जाता है। वहाँ पर वो एक हिडन ऑयल कूलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे बेली पेन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल के आता है बेली पेन। एंड 180 mm का आपको काफ़ी मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि इंडियन ब्रांड है भाई टीवीएस। तो वहाँ पर उस हिसाब से देख के इंडियन रोड कंडीशंस को वहाँ पर आपको मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। तो इनकी सभी बाइकों में इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस आता है लगभग। काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है आपको मिलता है यहाँ पर। फिर इधर आ जाए तो आपको 3D लोगो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है रेडर का। एंड फुटपेक्स की पोजिशनिंग वगैरह भी काफ़ी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। एंड कवर आप देख सकते हैं वहाँ पर रबर का लगा हुआ है उस पर ब्रेक पैडल पर, ताकि पैर और आपका ना फिसले। यहाँ पर सीट की बात कर ले तो सिंगल पीस में यहाँ पर आपको सीट मिल जाता है। स्प्लिट सीट सेटअप भी मिल जाता है। वो देखिए स्प्लिट सीट वाला वहाँ पर खड़ा है गाड़ी। तो यहाँ पर सिंगल सीट एंड स्प्लिट सीट, तो उसमें प्राइस वगैरह थोड़ा डिफर करता है, लेकिन कंफर्ट जो है काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर कुशन वगैरह काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कुशन मिल जाता है आपको देखने के लिए। एंड सीट का रूम भी स्प्लिट सीट वाला में है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्प्लिट सीट का रूम आपको मिल जाता है देखने के लिए। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ प्रिंट यूज़ किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर पेंट वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ग्रैब रेल आपको सिंगल में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। पीछे आ जाते हैं एग्जॉस्ट देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा एग्जॉस्ट है। यहाँ पर साउंड भी सुनाऊंगा अभी, काफ़ी बेसी साउंड आता है। जो सिग्नेचर टीवीएस का जो साउंड होता है वैसा ही साउंड यहाँ पर निकल के आता है। यहाँ पर पिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये थोड़ी हल्की क्वालिटी के लग रहे हैं। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग किया गया है। फिर आपको बॉक्स सेक्शन च्युइंगम देखने के लिए मिल जाता है। पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो 130 mm का पीछे आपको ड्रम देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर डिस्क का ऑप्शन नहीं है, तो वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। जैसे आप कुछ रेशियो में यहाँ पर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कुछ रेशियो में रियर ब्रेक भी अप्लाई होता है खुद से। रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं। तो पीछे बहुत स्लीक सा, काफ़ी पतला सा यहाँ पर पीछे टेल लाइट मिल जाता है। एंड पीछे सीट खोलने का भी आपको वहाँ पर स्लॉट मिल जाता है। एंड इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिल जाते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं आपको साइड में। एंड पीछे टायर साइज़ की बात कर लें
तो 100/90 17 सेक्शन के यहाँ पर टायर मिल जाते हैं, 100 सेक्शन के। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर टायर साइज़ मिलता है आपको 125 सीसी बाइक के हिसाब से। तो वहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं है कि भाई आपको टायर साइज़ में थोड़ा कमी छोड़ा गया है। तो टायर साइज़ आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। साइड गार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड आप 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ वहाँ पर मोनोशॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अंदर है, यहाँ पर बाहर से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर एक्सपोज चेन मिल जाता है, जो कि मेंटेनेंस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा यहाँ पर, हर 500-600 किलोमीटर पर लीव एंड चेन क्लीन यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सिंगल साइडेड गियर शिफ्टर मिल जाता है। फिर 5 स्पीड का ही आपको गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ठीक ठाक है, मतलब एक 125 सीसी बाइक में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। गियर वगैरह काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर स्मूथ डल जाते हैं, कोई भी यहाँ पर लैग वगैरह आपको या फिर गियर फॉल्स न्यूट्रल वाला कोई भी कंप्लेन यहाँ पर नहीं आता है, आएगा आपको। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर गियर बॉक्स मिल जाता है। ऊपर आ जाए तो यहाँ पर आप लोग हैंडल बार देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल पीस में काफ़ी ब्रॉड हैंडल बार मिल जाता है आपको देखने के लिए एंड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। स्विच गियर्स की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन निकल जाती है, TVS रहता है। और यहाँ पर लीवर्स में वहाँ एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल लीवर्स मिलते हैं यहाँ पर देखने के लिए एंड मिरर वगैरह भी क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर की आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 125 सीसी की बाइक में एंड इतने कम प्राइस पर जो आ रही है उसमें आपको वेब बाइट की देखने के लिए मिलती है। तो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखा दूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखा दूँ एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कलर डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। वो TFT स्क्रीन जो वाला आता है वहाँ पर, ये मॉडल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी, उसका मैं कभी और रिव्यू करूँगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर टैकोमीटर मिल जाता है आपको एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, टाइम दिखाता है यहाँ पर एंड इको मोड यहाँ पर मिल जाता है एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है एंड ट्रिप मीटर यहाँ पर मिल जाता है, ओडोमीटर एंड स्पीड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलता है यहाँ पर। इसमें शायद मिलता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें आपको TFT वगैरह मिलता है एंड यहाँ पर हेलमेट का साइन भी एक बन के आता है। तो आपको रिमाइंड कराता है कि हेलमेट पहनने के लिए। तो सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर। तो भाई यहाँ पर इस मोड से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ट्रिप भी हो गया है, यहाँ पर रेंज दिखाता है आपको, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है। मतलब काफ़ी फीचर लोडेड है अपने इंस्ट्रूमेंट का। गाइस साउंड एक बार मैं चेक कर रहा हूँ आपको किस तरीके का साउंड यहाँ पर गाड़ी में निकल के आता है। यहाँ पर गाड़ी का साउंड आप लोग चेक कर सकते हैं, मतलब काफ़ी बेसी यहाँ पर निकल के आता है, जो कि गाड़ी का साउंड काफ़ी बेसी है। जो सिग्नेचर है यहाँ पर सभी गाड़ियों में यहाँ पर TVS का साउंड निकल के आता है, काफ़ी बेस वहाँ पर ये निकल के इस गाड़ी का भी साउंड उतना ही आता है। भाई गाड़ी की प्राइसिंग मैं बता दूँ तो यहाँ पर 90,647 रुपये यहाँ पर स्टार्ट होती है गाड़ी की प्राइसिंग एंड जाती है 1,04,000 तक। तो भाई ये गाड़ी की प्राइसिंग है वो वेरिएंट टू आप लोग को डिफर करेगा। जो TFT वाला है वो मतलब उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी एंड इसकी थोड़ी प्राइसिंग कम होती है एंड स्प्लिट सीट एंड सिंगल सीट वगैरह पे भी यहाँ पर डिफर करता है प्राइस। तो भाई ये था पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।